ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे जून 2025 का महीना कैसा जाने वाला है मेष राशि मेष लग्न के जातकों के लिए। इस महीने दो तीन ग्रहों के बड़े ग्रहों के बदलाव, या बड़े नहीं महत्वपूर्ण ग्रहों के बदलाव मैं कहूँगा, जो कि आपके शुक्र हैं, जो भोग विलास के कारक, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक आपके 12वें घर में थे, बहुत दिनों से थे, उच्च के थे, आपके लिए लग्न में आएंगे। और मंगल जो आपके लिए नीच के थे, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि एक ग्रह आपके लिए उच्च का था, एक ग्रह आपके लिए नीच का था, और एक खर्चे करा रहा था और एक सुख भाव में, भूमि भवन वाहन के भाव में था। कुछ लोगों के लाभ भी दिए होंगे मंगल, कुछ लोगों के लिए शुक्र ने काम किया होगा खर्चे कराने का। बुध का भी राशि परिवर्तन होना है, और कहीं ना कहीं बुध 2 बार राशि परिवर्तन कर जाएंगे, 16 दिन ही रहेंगे एक राशि में। वृषभ राशि से 6 जून को चले जाएंगे, उसी दिन मंगल भी चले जाएंगे। एक्चुअली मंगल रात में जाएंगे और बुध महाराज आपके दिन में ही चले जाएंगे, दोपहर में। तो 6 जून को दोनों का ही राशि परिवर्तन हो जाना है आपका। शुक्र महाराज आपके 1 जून से ही आपके लग्न में रहेंगे 29 जून तक। 29 जून के बाद आपके लिए वृषभ राशि स्वयं की राशि में आपके धन भाव में चले जाएंगे। तो 29 जून के बाद का एक दिन ही है, तो वो अगले महीने में हम उसके लिए डिस्कस कर लेंगे। इस महीने पूरे महीने आपके लिए लग्न में ही शुक्र महाराज रहने वाले हैं, जो कि आपके लिए शुभ है। और शुक्र और मंगल के अतिरिक्त सूर्य का गोचर होगा आपके लिए 15 जून को, आपके 3rd हाउस में, मिथुन में चले जाएंगे वो भी, ये भी शुभ है। और गुरु महाराज के साथ होंगे, तो शुक्र सूर्य का आपके 3rd हाउस में जाना ये शुभ है। मंगल का आपके लिए पंचम में जाना कुछ चीज़ों में ठीक है कि कुछ चीज़ों में अच्छा नहीं भी है। देखा जाए तो शुक्र का भी परिवर्तन तो आपके लिए मूल रूप से देखा जाए तो सारे परिवर्तन जो होंगे ग्रहों के अच्छे ही होने वाले हैं। तो मेष के जातकों के लिए परिवर्तन 90% अच्छे हैं। कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं जो ऑलरेडी नहीं है। केतु पंचम है आपके, केतु और राहु का प्रभाव मैंने पहले ही बताया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप की सामान्य बातें करूँगा तो आपके लिए जीवन में थोड़ी सी जो मानसिक रूप से परेशानियां होंगी वो दूर होंगी, और कुछ चीज़ों से आप परेशान हैं। 7.5 शुरू हो गई है आपके लिए मेष राशि के लिए, मेष लग्न के लिए तो नहीं, राशि के लिए, चंद्र राशि जिसकी मेष है। 12वें घर में बैठे शनि महाराज बहुत परेशान तो नहीं करते, विदेश जाने के योग बना देते हैं। धन भाव पे उनकी दृष्टि होती है अवश्य, वहाँ पे आपके सूर्य महाराज बैठे हुए हैं। तो इस समय पारिवारिक माहौल आपके लिए उतना शुभ दिख नहीं रहा है मुझे। परिवार में कुटुंबियों के साथ मतभेद होते हुए दिख रहे हैं। शुक्र का शनि के साथ होना उन्हें अच्छा किए हुए था, फिर भी शुक्र आपके लग्न में जब आ जाएंगे तो आपके लिए, या आपकी राशि पे आ जाएंगे, तो आपका जो मन होगा ये पूरा महीना थोड़े से जॉयफुल मोमेंट्स होंगे आपके जीवन में, थोड़ी बहारें आएंगी आपके जीवन में, खुशियाँ आएंगी। आप थोड़े से कहीं ना कहीं चुलबुलापन आपके अंदर होगा, एक अनोखा सा आपके अंदर आनंद होगा। भले जीवन में कुछ भी कठिनाई चल रही हो आपके, लेकिन एक पहली बात तो आपके जीवन में थोड़ी सी मानसिक रूप से आपको खुशियाँ प्राप्त होंगी। और एक चीज़ हो सकती है कि वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है, विवाहिक जीवन के लिए अच्छा है, और विवाह तय करने के लिए समय अच्छा है। मेष राशि या मेष लग्न के जातक हैं जो, उनके लिए ये महीना हो सकता है कि कोई रिश्ता आ जाए और वैवाहिक जीवन में बंधने के योग बन जाए आपके। गुरु और शुक्र दोनों ही आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। शुक्र सप्तमेश है, लग्न में बैठे हैं। गुरु महाराज भी देख रहे हैं, और अतिचारी गुरु हैं, तेजी से चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय आपके लिए योग बड़े अच्छे होंगे। इस महीने आपके जीवन में थोड़ी खुशियाँ आ सकती हैं, जो कि जीवन में आपके महत्व रखती हैं। तो सामान्य दृष्टिकोण से देखें तो ये महीना आपके लिए बहुत ही खुशनुमा होने वाला है।
और जॉयफुल होने वाला है ये महीना आपके लिए। बाकी बात करूं मंगल के गोचर की, शुक्र का गोचर तो आपके लिए उत्तम है। मंगल की बात करें अगर, तो मंगल भी आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, और वो ये कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए कुछ समय अच्छा है, विशेष रूप से मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए, या जो लोग इंजीनियरिंग में है, कोडिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। और मंगल आपके लग्नेश है, लग्नेश का पंचम या नवम में आना राजयोग ही होता है। हालांकि वो केतु के साथ हैं, और ये जो केतु का अंगारक दोष होगा थोड़ा, मंगल और केतु का अंगारक दोष है, इससे संतान के लिए सही नहीं है समय, ठीक है। तो ये एक ही नेगेटिव पॉइंट है जो मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, कि कुछ परेशानी आपके संतान के लिए आ सकती है, या अगर संतान होना है किसी जातक के लिए, बच्चे का जन्म होना है आपका, उसके लिए थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं अगर इस महीने डिलीवरी वगैरह होगा तो जून महीने में। हालांकि मंगल वहाँ काफ़ी दिन रहेंगे और जुलाई तक रहेंगे, 45 दिनों तक रहते हैं एक राशि में। यहाँ तो काफ़ी दिन रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अब नॉर्मल चाल में चलेंगे तो मेरे विचार में उनका गोचर वहाँ जुलाई, आधे जुलाई के बाद तक यहीं रहेंगे वो, तो 1.5 महीने यहाँ पे कम से कम है, 45 दिन। तो 45 दिनों में अगर कोई डिलीवरी होनी है आपकी, तो उसमें थोड़ा सा संभल के रहिएगा, थोड़ा प्रिकॉशंस लीजिएगा। एक्चुअली चीर फाड़ बिना डिलीवरी हो नहीं पाएगी, बिना ऑपरेशन की डिलीवरी संभव है नहीं मंगल के जब तक वहाँ हैं। तो ऐसे समय में जो भी जातक होंगे मंगल मेष राशि के या मेष लग्न के, उनके लिए अगर डिलीवरी किसी की होनी है तो बिना ऑपरेशन के संभव नहीं है। हाँ, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए या कोडिंग वगैरह सीखते हैं जो भी लोग सूक्ष्म अध्ययन उच्च शिक्षा में है, गहन अध्ययन करने वाले लोग हैं, उनके लिए समय अच्छा है। और मंगल चूंकि अपने ही घर को देखते हैं, अष्टम भाव को, पैतृक संपत्ति या अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनाएंगे आपके लिए। या तो पैतृक संपत्ति हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपके शेयर मार्केट वगैरह से कोई अचानक से बड़ा धन प्राप्त हो जाए आपको। विशेष रूप से जब तक कि बुध आपके हैं और सूर्य महाराज हैं 15 जून तक हो सकता है कि आपको कोई पैतृक संपत्ति का गुड न्यूज मिल जाए, क्योंकि सूर्य की दृष्टि भी है अष्टम भाव पे, मंगल की भी दृष्टि होगी। तो ये समय होगा अचानक से धन लाभ, अचानक से कोई पैतृक संपत्ति का कोई केस वगैरह था, विवाद था, वो सुलझ जाए, तो यहाँ से आपको धन लाभ हो सकता है। या फिर शेयर मार्केट वगैरह में अचानक से आपको लाभ हो सकता है। शिक्षा क्षेत्र में थोड़ा बदलाव के साथ अगर कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मंगल आपके लाभ भाव को देखते हैं, तो ये लाभ तो दिलाएंगे आपको, शिक्षा से हो, पैतृक संपत्ति का हो, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को लाभ होता हुआ दिख रहा है, एडमिशन वगैरह में आसानी होगी, सरलता होगी। हाँ, लेकिन यहाँ से मंगल बैठ के आपको 12वें भाव को भी देखते हैं, तो जो मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हों या किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हों, किसी हायर एजुकेशन के लिए अगर बाहर जाना चाहते तो जाने का अवसर प्राप्त होगा आपको। ऐसे समय में आप कोशिश करिए कि आप अगर शिक्षा क्षेत्र में हैं, बाहर जाना चाहते हैं तो चले जाएंगे जून के महीने में, तो ये समय आपके लिए उत्तम ही है। बात करें बुध की, तो हालांकि बुध अभी के लिए बहुत अच्छा योग नहीं बना रहे आपके लिए। 6 जून से लेके 22 जून तक रहेंगे आपके वृषभ राशि में, और 22 जून तक के लिए चूँकि अब तृतीय भाव के स्वामी हैं, तृतीय भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव में अपने से द्वादश में, ऊपर से षष्ठ भाव के स्वामी, षष्ठ भाव के स्वामी होके धन भाव में है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं। ये पैसे को लेकर परेशानी हो सकती है। कोई लोन वगैरह है, कर्ज है आपका, उसको चुकाने के लिए आप परेशान हो सकते हैं। हाँ, लोन लेने के लिए स्टूडेंट हैं, अगर आप लोन लेने के लिए अच्छा समय है होगा आपके लिए एजुकेशन लोन वगैरह के लिए। तो एजुकेशन लोन वगैरह अगर लेना चाहते हैं इस समय में, कोई विद्यार्थी हैं पढ़ना चाहते हैं बाहर जाके, उनके लिए सरलता होगी, उनको आसानी से लोन प्राप्त हो जाएगा। 22 जून तक समय अच्छा है, अनुकूल है।
6 जून से 22 जून तक। ऐसे समय में कोई लोन लेना है आपको, एजुकेशन संबंधित, मिल जाएगा आपको बाहर जाने के लिए। और 22 जून के बाद आपके लिए समय अनुकूल हो जाएगा, बुध अपने ही राशि में आ जाएंगे। बुध का अपने राशि में आना भी अच्छा ही होता है। और बुध हालांकि यहाँ पर आके गुरु के साथ बैठेंगे। बुध और गुरु का उतना बढ़िया रिश्ता तो नहीं कहूँगा मैं, फिर भी बुध स्वराशि के होंगे तो ये समय भी अच्छा है सीखने के लिए। 22 जून के बाद से आप अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, या किसी भी फील्ड में हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, आप जॉब में हैं, तो अच्छा करेंगे आप। या कोई नई स्किल सीखने के लिए समय अच्छा है, कोडिंग वगैरह सीख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ दिमाग आपका काम करेगा और नया ज्ञान प्राप्त करने का समय अवसर प्राप्त होगा आपको। तो 22 जून के बाद कुछ नया सीखने वालों के लिए, स्किलफुल लोगों के लिए अच्छा समय है। बाहर जाके कुछ कोई यात्रा करनी है आपको किसी काम से संबंधित, वो भी आपका अच्छे से हो जाएगा। विशेष रूप से शादी विवाह के लिए, जैसा कि मैंने कहा था, योग अच्छे हैं आपके। और वैवाहिक जीवन के लिए जून में अगर यात्राएं करनी है आपको, 22 जून के बाद भी अच्छा समय है, उससे पहले भी अच्छा समय है, यात्राएं आपकी सफल होंगी। विवाह तय करना जिसके लिए, उसके लिए मैंने कहा, जो कि शुक्र ने आपका योग बनाया हुआ है। अगर बात करें सूर्य महाराज की, सूर्य महाराज आपके धन भाव में है। अभी के लिए तो उतना अच्छा नहीं है फल उनका, धन भाव में सूर्य अच्छा फल नहीं देते। बस एक चीज़ है कि पैतृक संपत्ति का कुछ लाभ दिला सकते हैं आपको। इसके अलावा थोड़ी गले की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, और कुटुंब में लोगों से तनाव हो सकता है आपको। इससे थोड़ा बच के रहिएगा, अपने क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा। हालांकि मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा आपका इस महीने 6 जून के बाद से। 6 जून के बाद से समय, 6 जून से 15 जून का समय जो होगा आपके लिए थोड़ा सा अच्छा होगा, जहाँ कि आप क्रोध मुक्त हो जाएंगे। लेकिन 6 जून तक थोड़ा सा संभाल के रहिएगा। 6 जून तक सूर्य का आपके कुटुंब भाव में होना, वाणी भाव में होना, आपकी वाणी थोड़ी सी डिक्टेटरशिप वाली होगी। थोड़ा सा आप लोगों पे अधिकार जता के अगर बोलेंगे, क्रोध में भर के बोलेंगे, मंगल मांगलिक दोष बनाए हुए हैं, क्रोध बढ़ाए हुए हैं, तो कुछ लोगों के परिवार में तनाव बढ़ सकता है। और अगर शादी ब्याह की बात हो रही है, वहाँ आप क्रोध से काम लेंगे तो परिवार के लोग ही आपसे दूर चले जाएंगे। तो वहाँ शांति से रहिएगा। 6 जून के बाद से जब मंगल यहाँ से चले आएंगे आपके पंचम में, तो समय आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। पंचम में ले आते हैं मंगल को। क्या है कि हाँ, ये दोष जो बनेगा आपका केतु और मंगल का, वो संतान के हिसाब से ही सही नहीं है। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन के लिए अच्छा है आपके, बस और जिनकी डिलीवरी वगैरह होने वाली है, संतान के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे आप तो ही अच्छा है। हाँ, सूर्य 6 जून के से लेकर 15 जून तक यहाँ अकेले हैं, शनि की दृष्टि से दृष्टिगोचर है, तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी गले में थोड़ी परेशानी हो सकती है। कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा क्रोध भी रहेगा, तो थोड़ा 15 जून तक थोड़ा मैनेज करिएगा। 15 जून के बाद सूर्य महाराज भी आपके लिए शुभ स्थान में आ जाएंगे, यानी कि लगभग जहाँ वो कारक होते हैं, इस तरह से बुध, मंगल और सूर्य दोनों ही कारक माने जाते हैं थर्ड हाउस के। तो थर्ड हाउस के सूर्य जो होंगे वो आपके सूर्य के थर्ड हाउस में आने के बाद से आपके पराक्रम में जो तेजी आएगी वह देखते ही बनेगा। कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छा करेंगे, क्योंकि सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव के स्वामी अपने से लाभ में आए हैं, तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी आती हुई दिखेंगी आपको, धन वृद्धि कराएंगे। सूर्य महाराज भी 15 जून के बाद से आपके लिए योग और अच्छे बनने जा रहे हैं। विशेष रूप से धन के धन, देखिए धन बहुत प्रकार के होते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है धन और जन दोनों की प्राप्ति हो आपको। वैवाहिक जीवन, जैसे मैंने बताया, विवाह तय हो सकता है किसी का। व्यापार में वृद्धि होने के
बहुत तेज़ी से व्यापार से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। अब जॉब में जो लोग विदेश से जुड़ के काम कर रहे हैं, विदेशी कंपनी में हैं या ऑनलाइन काम करते हैं, बाहर एक जगह बैठे हैं दूसरे राज्य में या पूरे देश में या पूरे दुनिया में उनकी बातें पहुंच रही हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, या बाहर दूसरे राज्यों से लेना देना है उनका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, उन क्षेत्रों में या काम करने वालों के लिए अच्छा है समय। व्यापार में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती दिख रही है। अगर होटल वगैरह का बिजनेस है, आपका रेस्टोरेंट है, या आप कहीं ना कहीं ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ग्लैमर वर्ल्ड में आपको ख्याति प्राप्त होगी। अब आपके लिए समय अनुकूल है। सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु, ये सब ग्रह आपके लिए फेवरेबल हैं अभी के लिए। आपके व्यापार के लिए, अब जैसा भी व्यापार हो आपका, शुक्र से जुड़ा हुआ व्यापार है तो वहाँ से धन आता हुआ दिख रहा है। शुक्र आपके अपने ही घर को देख रहे हैं, सप्तम भाव को, तो कहीं ना कहीं अगर कोई होटल रेस्टोरेंट वगैरह का बिजनेस है आपका, या ब्यूटी प्रोडक्ट्स से जुड़ा हुआ कोई कॉस्मेटिक का बिजनेस है आपका, इसमें उछाल देखने को मिलेगा क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है। तो न सिर्फ वैवाहिक जीवन के लिए लेकिन व्यापारिक जीवन के लिए भी आपके लिए समय बहुत ही अनुकूल है। मैं समझता हूँ कि यहाँ से धन आने की भी संभावनाएं हैं आपकी। गुरु की दृष्टि होना प्लस आपके लग्नेश का पंचम में लक्ष्मी स्थान में आना, और गुरु की दृष्टि लाभ भाव पे भी है, सप्तम भाव पे है और लाभ भाव पे भी है, और सूर्य भी वहाँ आ रहे हैं, पराक्रम में तेजी आएगी, बुध भी वहाँ है। तो ये गोचर जो होगा आपके लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला होगा। 15 जून के बाद से आप अपने व्यापार में उछाल देखेंगे बहुत तेज़ी से। आप जो आलस्य या जो धन की कमी आ रही होगी आपके लिए, शनि की दृष्टि थी जो कि धन भाव पर, आप थोड़े से, और मंगल का नीच होना, शुक्र का 12वें में होना, खर्च ज़्यादा हो रहे थे, पैसे कम आ रहे थे, ये सारी समस्याएं अब दूर होंगी आपके लिए। धन की वृद्धि होगी, धन आगमन शुरू होगा आपका। धन कटौती करेंगे आप, शनि 12वें में हो तो व्यक्ति कंजूस बन जाता है थोड़ा, और धन आना शुरू भी होगा। चीज़ें आपके लिए उत्तम है। और मैं समझता हूँ कि वैवाहिक जीवन, अगर विवाह तय होता है, वहाँ से आपके धन में वृद्धि होगी। अगर विवाह तय होता है तो भाग्य भी आपका जागेगा और आपके धन में भी वृद्धि अवश्य होगी। तो मैं समझता हूँ कि सभी गोचर आपके लिए अच्छे हैं। संतान के दृष्टिकोण से मैं कहूँगा थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है। अगर डिलीवरी है किसी की अगले 1-1.5 महीने में तो ठीक है, अगले 1-1.5 महीने में संभल के रहिएगा संतान के क्षेत्र से। बाकी शिक्षा हो, जॉब हो, व्यापार में, विशेष रूप से वैवाहिक जीवन में या विवाह जिसका होना है उसके लिए समय बहुत ही अनुकूल है। मैं कहूँगा 90% समय अनुकूल है मेष राशि या लग्न के जातकों के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर उपाय की बात करें तो कुछ विशेष उपाय आपको नहीं करने हैं। उपाय पहले ही बता चुका हूँ मैं कि आप सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें करिए जीवन में किसी भी उपाय के लिए, किसी भी परेशानी के लिए। पहला, हनुमान चालीसा पढ़ना। दूसरा, केले पे जल चढ़ाना या विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना। और तीसरा, शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाना। सारे ग्रह सही रहते हैं। इन 3 चीज़ों के अलावा कुछ ना करिए आप तो भी चलेगा। कोई दान पुण्य नहीं, कोई मंदिर जाना नहीं, कुछ ना करिए। ये 3 काम जीवन पर्यंत करिए, हमेशा खुश रहेंगे। दान पुण्य करने से आपको लाभ होता है, धन वृद्धि होती है। करना है तो अच्छा करिए, लेकिन ग्रहों के प्रभाव को सही रखने के लिए ये 3 चीज़ें ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसी के साथ मैं आज्ञा लूँगा, और यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ओम गणेशाय नमः।